स्टूडेंट्स, आज हम फिर से नई क्लास में जुड़ चुके हैं। टारगेट की ऑनलाइन क्लासों में आप जुड़ चुके हैं। तो हमारा जो क्लास चल रही थी पिछली क्लास, उसमें हमने 8वीं क्लास के पहले चैप्टर हमने फर्स्ट पढ़ रहे थे इसका, और वो चैप्टर था परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। और उस रेशनल नंबर में हमने परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ लिया था कि किसके परिमेय कहते हैं, किसको अपरिमेय कहते हैं, इसकी शर्तों के बारे में पढ़ा था। साथ में हमने ये स्टडी किया था कि जो परिमेय संख्या है उनके कौन कौन से गुणधर्म होते हैं, यानी उनमें कौन कौन से नियम लागू होते हैं। तो हमने समवर्त नियम पढ़ रहे थे पहले हम, और समवर्त में हम योग का नियम पढ़ रहे थे, यानी जोड़ने का नियम पढ़ रहे थे। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो अच्छा लगे उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो हम पढ़ रहे थे परिमेय संख्याओं के समवर्त नियम, और ये पहला जो समवर्त नियम पढ़ रहे थे हम, वो पढ़ रहे थे योग के लिए। उसमें हमने आपको जोड़ना सिखाया था। जोड़ने में क्या किया था, हमने दो परिमेय संख्याओं को जोड़ा था, और दो परिमेय संख्याओं को हमने दो विधि से जोड़ा था। तो दो विधियां कौन कौन सी थी? एक तो थी संख्या रेखा विधि, यानी संख्या रेखा पर कैसे दर्शाकर उनको जोड़ सकते थे। दूसरा हमने पढ़ा था लघुत्तम लेके, ठीक है। हमने उसमें पिछला जो एग्जाम्पल लिया था, वो एग्जाम्पल लिया था कि हमने 5/3, ठीक है, और प्लस 2/5 को हमने जोड़ा था। 5/3 और 2/5 को दोनों ही तरीकों से हमने आंसर निकाला था। तो पहले लेसन वाला देख लेते हैं कि लेसन क्या क्या था। लेसन में जो भी नीचे वाला हर होता है, इसका हर 5 है, इसका हर 3 है, इन हर को आपस में गुणा कर देते हैं नीचे की तरफ, ठीक है। दूसरे में भी क्या किया था, इसके हर को इसके अंश से गुणा करते हैं, यानी 5 गुणा 5, प्लस इसके हर को इधर वाले अंश से गुणा करते हैं, यानी 3 गुणा 2। तो ये हो गया 5 को 5 से गुणा किया 25, प्लस 3 को 2 से गुणा किया 6/5 को 3 से गुणा किया 15। तो हमारा आंसर हो गया 25 को जब 6 में जोड़ेंगे तो 31/15। ये संख्या भी हमारी किस प्रकार आ रही है, p/q में, और ये दोनों भी कैसी थी, p/q में। जो समवर्त नियम में मैं बताया था कि दो संख्याएं हैं वो समान कैटेगरी की है, यानी पूर्णांक पूर्णांक है, प्राकृत प्राकृत है, पूर्ण पूर्ण है। वैसे ही दोनों संख्याएं परिमेय परिमेय है, तो इनका योग भी यदि एक परिमेय संख्या आ रहा है तो वो इसके लिए एक समवर्त नियम होगा, ठीक है। तो इसे हम समवर्त नियम कहते हैं, यानी योग के लिए समवर्त नियम लागू होता है परिमेय संख्याओं से लिए। तो हम कह सकते हैं कि योग के लिए समवर्त नियम सत्य है, ठीक है। दूसरा हम पढ़ लेते हैं इधर घटाने के लिए, जैसे कह सकते हैं व्यवकलन के लिए, यानी पहला हमने पढ़ा योग या जोड़ के लिए समवर्त नियम, जिसमें ये समवर्त नियम सत्य हो रहा था क्योंकि दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने पर तीसरी भी परिमेय आ रही थी, इनका योग भी क्या हो रहा था, परिमेय। इसका मतलब इसके लिए समवर्त नियम सत्य है। दूसरी बात करें तो हम बात कर रहे हैं योग व्यवकलन या घटाने के लिए। हमारे पास दो परिमेय संख्याएं हैं, एक है 3/2, दूसरी है 1/4। दो परिमेय संख्याएं हैं, दोनों परिमेय संख्याओं को घटाने पर यदि फिर से परिमेय संख्या आती है तो वह उसके लिए सत्य है, यानी समवर्त नियम इसके लिए भी क्या होगा, सत्य है। तो घटाने के लिए वही दो विधियां हैं। दो विधियां कौन सी, एक संख्या रेखा विधि, संख्या रेखा विधि, और दूसरी थी लेसे लेके विधि, ठीक है। संख्या रेखा के लिए हम क्या करते हैं, तो पहला जो हम संख्या रेखा के लिए पढ़ रहे हैं उसमें क्या करते हैं, मैंने बताया था कि हमारे पास जो भी दो संख्या हैं जिनको हम घटा रहे हैं,
घटाना है, घटाने के लिए माइनस का चिन्ह प्रयोग होगा। यदि हम इन दोनों को घटा रहे हैं तो घटाने के लिए हमने ये पढ़ा था कि दोनों के जो हर हैं वो समान होने चाहिए। हर समान करने के लिए हमने क्या किया था कि इसके अंश हर को इसके दोनों से गुणा करना है और इसके हर को इन दोनों से गुणा करना है। समझ गए? तो ये हो जाएगा 3/2। यदि मैं इसको 2 से गुणा कर दूं तो यहाँ नीचे 4 आ रहा है, ठीक है, यानी 2 का गुणज 4 हो रहा है, और 2 का गुणज 4 होता है तो इसका मतलब 2 को 4 से गुणा करने 4 बनाने के लिए नीचे किससे गुणा करना पड़ेगा? 2 से। यदि हम नीचे वाले को 2 से गुणा करेंगे तो ऊपर वाले को किससे गुणा करेंगे? 2 से। यानी ये नया नंबर हो गया 6/4, 6/4। यानी ये 3/2 था, 3/2 था, अब वो 6/4 बन चुका है। तो हमें यहाँ पे दूसरा जो नंबर है हमारा वो 1/4 है, यहाँ पर बटे में 4 आ रहा है, यहाँ पर बटे में भी 4 आ रहा है। इसका मतलब दोनों के हर समान है और हर समान है तो इनको आप आसानी से घटा सकते हैं। तो घटाने के लिए संख्या रेखा पद्धति का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे हमने लिया 0, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये आगे भी है नंबर, लेकिन हम इतने ले रहे हैं, ठीक है। तो नीचे हर 4 है, सभी में 4 का भाग दे देंगे। ठीक है, हमारा जो बड़ा नंबर है वो कितना है? 6/4। ठीक है, 6/4 कहाँ पर है? ये रहा हमारा 6/4। और हमें माइनस करना है। अब देखो प्लस करते हैं तो दाईं ओर चलते हैं, ठीक है। जब भी इधर वाली संख्या के पहले जो चिन्ह लगा होगा उस चिन्ह के अनुसार देखो, हमें पता है कि माइनस किधर होता है? बाईं ओर होता है। माइनस वाली संख्या किस ओर होती है? बाईं ओर। और पॉजिटिव संख्या दाईं ओर होती है। तो यहाँ पे जब प्लस किया था तो प्लस में दाईं ओर होती संख्या है, तो इसलिए हम दाईं ओर चले गए थे। तो यहाँ पे संख्या माइनस में आ रही है, यानी माइनस का 1/4 है। कितना हो गया? माइनस का 1/4, यानी हमें माइनस की तरफ चलना है, इधर बाईं ओर चलना है। तो 6/4 से देखो 4 तो समान है, तो इसका कोई लेना देना है नहीं। यहाँ पे ऊपर 6 है और यहाँ ऊपर कितना है? 1, यानी 6/4 तो मिल गया बड़ी संख्या। उससे एक कदम इधर चलना है, एक कदम बाईं ओर चलना है। एक ही तो इधर, एक कदम बाईं ओर चले, कितने पे आ गए? 5/4 पर। तो हमारा घटाने पर आंसर कितना आएगा? इसको 5/4 कितना आएगा? 5/4। ये तो गई संख्या रेखा विधि। क्या किया दोबारा देख ले एक बार। पहले हमने दोनों के हर बराबर किए, इसका 6/4 हो गया 3/2 का, इसका 1/4 ही रहेगा। फिर हमने सभी को नंबर लिखे संख्या रेखा पे, हर समान है 4 है, तो सभी में 4 का डिवाइड करेंगे। फिर बड़ा नंबर देखा 6/4 में मिल गया। अब हमें माइनस का चिन्ह लगाया तो बाईं ओर चलना है, यदि प्लस का चिन्ह लगा होता तो दाईं ओर जाते। तो यहाँ पे 6/4 से एक कदम ऊपर कितना है? 1 कदम। 6 से एक कदम इधर आना है तो एक कदम इधर आए तो कितना आ गया? 5/4। यानी हमारी जो योग घटाना कितना होगा इसका? 5/4। योग गया वियोगफल, यानी घटाना। किस विधि से? संख्या रेखा विधि से। संख्या रेखा विधि से 3/2 को 1/4 से घटाने पर हमारा आंसर कितना आ रहा है? 5/4। दूसरी विधि है लैसे लेकर। लैसे लेकर देखो, लैसे में क्या किया था हमने? इन दोनों का गुणा कहाँ लिखते हैं? बटे के नीचे, यानी 2/4। फिर क्या किया था? देखो नीचे का गुणा लिखा था हमने यहाँ पे। अब इस संख्या को इसके अंश से गुणा करेंगे तो 3/4 माइनस इसके हर को इसके अंश से गुणा करेंगे तो 2/1। जो चिन्ह यहाँ होगा वही चिन्ह इनके बीच में लगा देंगे। इनका गुणा हो गया 4 3 12 माइनस 2 1 2 और 4 2 8। ये हो गया 12 में से 2 गया तो 10 और 8। अब देखो इसको पहले को लिखते हैं 5 × 2 और इसको लिखते हैं 4 × 2। 2 से 2 कट जाएगा, समान नंबर है। तो अब कितना बचा?
5/4। ये वाला आंसर आ गया ना वापस। ठीक है, हमने दो परिमेय संख्याओं को घटाया और घटाने पर हमारी संख्या भी कैसी आ रही है, परिमेय आ रही है, v/q में आ रही है। इसका मतलब घटाने के लिए ये नियम क्या है, समर्थ है, यानी इसके लिए भी नियम क्या है, सत्य है, समर्थ नियम। ठीक है, तो हमने समर्थ नियम दो तरीकों से देख लिया, योग के लिए भी और व्यवकलन के लिए भी। और व्यवकलन में भी योग हमने दो विधि से पढ़े हैं, एक तो संख्या रेखा विधि और दूसरी है लहर लेकर या एलसीएम लेकर विधि। इसके बाद बात करते हैं परिमेय संख्याओं का समवर्त नियम, तीसरे नंबर यानी गुणा के लिए देखते हैं। गुणा के लिए देखो, दो परिमेय संख्याओं को गुणा कर रहे हैं, 2/7 गुणा 5/3, इन दोनों को गुणा करें तो गुणा करने का नियम क्या है, मैंने बताया था, अंश है वो अंश से गुणा होगा और जो हर है वो हर से ही गुणा होगा। यहाँ पे अंश 2 और 5 है तो ये आपस में गुणा हो जाएंगे, हर 3 और 7 है तो ये आपस में गुणा हो जाएंगे। ये हो गया 2 गुणा 5/7 गुणा 3, ये हो गया 10/21। अब देखो, दो परिमेय संख्याएं थी, दोनों परिमेय संख्या गुणा किया तो हमारा आंसर क्या आया, परिमेय संख्या। जैसे एक एग्जाम्पल और ले लें, 0 को गुणा किया हमने 1/4 से, इसके नीचे 1 मान सकते हैं। मैंने कहा था सभी पूर्णांक परिमेय होते हैं। पूर्णांक परिमेय क्या होते हैं, जैसे 2 है परिमेय है, क्यों है, 4 है परिमेय है, क्यों है, 3 परिमेय है, क्यों है, क्योंकि सभी के नीचे हम 1 लगा सकते हैं। तो v/q हो जाएगा सभी मान। इसका मतलब सभी पूर्णांक होते हैं वो परिमेय होते हैं। क्या होते हैं, परिमेय। जैसे 0 भी पूर्णांक है वो परिमेय है। इसको इससे गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, और इसको गुणा करेंगे तो 4, और 0 में 4 का भाग देने पर क्या आ जाएगा, 0। यानी फिर से परिमेय नंबर आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है कि दो परिमेय संख्या गुणा करने पर क्या आ रहा है, परिमेय संख्या। इसका मतलब ये गुणा के लिए सत्य है, इसके लिए है, गुणा के लिए सत्य है, यानी जोड़ के लिए सत्य है, घटाने के लिए सत्य है, गुणा के लिए भी सत्य। अब चौथा नियम देख लेते हैं, इसका चौथी संक्रिया हमारी होती है भाग संक्रिया। तो भाग के लिए देखते हैं कि ये समवर्त नियम सत्य है या नहीं है। तो भाग के लिए देखें तो जैसे दो परिमेय संख्या है 2/3 और इसमें भाग दे रहे हैं 1/6 का, 1/6 का भाग दें। तो यहाँ पे देखें भाग करने का तरीका, भाग करने का तरीका ये है कि 2/3 जो पहली संख्या है वो ऐसी कैसे देगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं। ये वाला जो चिन्ह है भाग का वो किसमें बदल जाएगा, गुणा में। और इससे आगे वाला जो दशमलव नंबर है वो व्युत्क्रम हो जाएगा, यानी इसका प्रतिलोम हो जाएगा, यानी 6/1 हो जाएगा। देखो व्युत्क्रम, एक बात बता दूं, व्युत्क्रम, व्युत्क्रम क्या होता है, व्युत्क्रम होता है, इसे प्रतिलोम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिलोम। व्युत्क्रम या प्रतिलोम का अर्थ होता है कि जो हमें संख्या दी गई ना उसके अंश को हर और हर को अंश बना देना। जैसे आगे संख्या है अंश और हर, ठीक है, तो इसका जो व्युत्क्रम हो जाएगा वो व्युत्क्रम क्या होगा, यानी हर ऊपर चला जाएगा, अंश का आ जाएगा नीचे। योग है इसका व्युत्क्रम, इसका व्युत्क्रम क्या होगा, ये, यानी हर को अंश और अंश को हर। तो यहाँ पे इसका हर 6 था ऊपर आ गया और इसका अंश 1 था वो नीचे आ गया। अब इनको गुणा कर देंगे, ऊपर वाला ऊपर वाले से, नीचे वाला नीचे वाले से। तो ये हो गया 2 × 6 और ये हो गया 3 × 1। इसे आप काट सकते हैं, 3 × 6 हो जाएगा, 2 × 4 और 1 × 1, यानी हो गया 4/1। यानी ये भी क्या है, परिमेय संख्या है, भाग संक्रिया है। इसमें दो परिमेय संख्याओं का भाग किया तो भी परिमेय संख्या आ रही है, लेकिन एक यहाँ पे एक्सेप्शन आ जाता है, यानी अपवाद। तो अपवाद में क्या होता है, ये कैंसिल हो जाता है। कैसे कि आपने 1/4 में भाग दिया 0 का, 0 तो परिमेय है, अभी हमने किया था 0 परिमेय है क्योंकि इसके नीचे हम 1 मान सकते हैं।
ठीक है। तो 1/4 गुणा का चिन्ह आ गया भाग की जगह। अब नेक्स्ट वाली जो संख्या है परिमेय वो चेंज हो जाएगी, यानी 1/0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 1/0। गुणा करें तो 1 को 1 से किया तो 1, और 4 को 0 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है? 0। अब कभी भी हमने ये पढ़ा है, मैंने बताया था कि परिमेय संख्या वह होगी जो p/q में हो, लेकिन शर्त ये थी कि जो q का मान है वो 0 नहीं होना चाहिए। यदि 0 हो गया तो वो अपरिमेय हो जाएगी, और यहाँ नीचे क्या आ गया? 0 आ गया। इसका मतलब ये एक अपरिमेय संख्या हो गई। क्या हो गई? अपरिमेय। यहाँ 0 आ गया, नीचे 0 आने का मतलब क्या है? ये परिमेय नहीं है, क्योंकि परिमेय वही होगी जो p/q हो, नीचे का मान क्या नहीं हो? 0 नहीं हो। यहाँ 0 आ रहा है नीचे, इसका मतलब ये परिमेय नहीं है, ये अपरिमेय है। इसका मतलब भाग के लिए सत्य नहीं है, सत्य नहीं है। यानी समर्थ नियम 3 चीजों में लागू हुआ। कौन कौन से में? जोड़ में, घटाने में और गुणा में। भाग में समर्थ नियम लागू नहीं होता है। समझ गए? चलो आगे देखते हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगला नियम, जो नियम है क्रम विनिमय नियम। वो क्रम विनिमय नियम है अगला नियम है क्रम विनिमय नियम। दूसरा, पहला पढ़ा हमने समर्थ नियम, अब है क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम समझे। क्रम क्या होता है? स्थान। क्या होता है? स्थान। ठीक है। और विनिमय का मतलब क्या होता है? आदान प्रदान। आदान प्रदान यानी क्या हुआ इसका? इसका तो हुआ स्थान का आदान प्रदान, यानी स्थानों का आदान प्रदान। जैसे जैसे मेरे पास ये A है, दूसरा इधर B है, ये अपनी अपनी सीटों पर बैठे हैं। अब ये कह रहा है कि मुझे यहाँ आना है, तुझे यहाँ, तू यहाँ जा। तो ये कह रहा है कि यहाँ चलो, ये स्थान बदल लिया आपस में, तो ये क्या हो गया? विनिमय। यानी स्थान बदल दोगे तो B यहाँ आ जाएगा और A यहाँ चला जाएगा। ठीक है। स्थान बदल लेने पर, चलो स्थान तो बदल लिया, लेकिन इससे फर्क क्या पड़ा? इससे फर्क ये पड़ेगा संक्रियाओं के माध्यम से। हम जो संक्रियाएं करेंगे इसमें, प्लस, माइनस, गुणा और भाग, ये जो 4 संक्रिया होगी, इनका क्या प्रभाव पड़ रहा है इन पर, उसका प्रभाव देखेंगे। तो क्रम विनिमय नियम में देखते हैं। पहला नियम है क्रम विनिमय का, वो योग के लिए। इसके लिए योग के लिए, योग के लिए कैसे? जैसे मैंने पहले स्थान पर A है, दूसरे स्थान पर B है, दोनों को जोड़ा, ठीक है, और मेरा आंसर C आ रहा है। क्या आ रहा है? C। ऐसे ही मैंने अब इसका स्थान बदल दिया। क्या बदल दिया? क्रम विनिमय कर दिया। क्या कर दिया? क्रम विनिमय, यानी स्थान बदल दिया। यानी B आ गया, इसके बाद A आ गया, ये प्लस, ये यहाँ चला गया, ये यहाँ आ गया। तो इनके जोड़ पे क्या प्रभाव पड़ा? इनके जोड़ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो आंसर C आएगा। यानी स्थान बदलने पर यदि इनका आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो इस नियम के लिए सत्य होगा। यदि आंसर में फर्क पड़ता है तो वह सत्य नहीं होगा। अब देखें एग्जाम्पल, जैसे 2/3 है और इसमें मैंने 1/6 जोड़ा। कितना जोड़ा? 1/6। तो इनका लघुत्तम दोगे तो लघुत्तम आ गया, इनका गुणा करोगे आपस में, तो 3 गुणा 6, ये हो गया 2 गुणा 6 प्लस ये हो गया 3 गुणा 1, आंसर हो गया इसका 6 दूनी 12, 3 एकम 3, 36 18, जो कि 15/18। कितना आंसर आ रहा है? 15/18। यानी 2/3 को 1/6 में जोड़ने पर आंसर कितना आ रहा है? 15/18। अब हम इनका स्थान बदल देते हैं, यानी ये दूसरे नंबर पे आ रहा था 1/6, अब पहले नंबर पे आ गया। 2/3 पहले नंबर पे आ रहा था, ये 2/3 दूसरे नंबर पे आ गया है, प्लस का 3। अब इनको जोड़ के दिखाओ क्या ये आंसर आ रहा है? जोड़ते हैं, वही 6 को 3 से गुणा करेंगे तो 6 गुणा 3,
3 को इधर गुणा किया 1 गुणा 3 प्लस 6 को इसे गुणा किया 6 गुणा 2, तो ये हो गया 3 एकम 3 6 दूनी 12 और 4 दिया 18, वो 12 3 15 बटे 18। क्या आंसर में कोई बदलाव आया? नहीं ना। इसका मतलब दो परिमेय संख्याओं को क्रम विनिमय करने के बाद जोड़ने पर दोनों का आंसर क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। इसका मतलब योग के लिए क्रम विनिमय क्या है? सत्य है। योग के लिए नियम क्या है? सत्य है। यानी क्रम विनिमय नियम क्या है? सत्य है। किसके लिए? योग यानी जोड़ने के लिए सत्य है, क्योंकि चाहे ए को बी में जोड़ो चाहे बी को ए में जोड़ो आंसर सेम आएगा, और सेम आएगा तो क्रम विनिमय ये सत्य होगा। समझ के बाद दूसरा इसका जो नियम है वो देख लेते हैं। दूसरा जो हम इसका नियम देख रहे हैं वो नियम है घटाने के लिए यानी व्यवकलन के लिए। व्यवकलन के लिए, व्यवकलन के लिए देखें, व्यवकलन क्या है कि ए को बी में से घटाए तो आंसर आए सी, और अब बी को ए में से घटाएं तो आंसर क्या होगा? सी आएगा? नहीं, आंसर डी आएगा, अलग आएगा। ये क्यों आएगा? तो इसे एग्जाम्पल के साथ समझिए। जैसे 2/3 है और इसमें से हम घटा रहे हैं 1/2, कितना घटा रहे हैं? 1/2 घटाओ, लघुत्तम लेंगे तो गुणा करेंगे आपस में 3 दूनी 6, इसको इससे गुणा किया 2 दूनी 4, इसको इससे गुणा किया 3 एकम 3, तो आंसर कितना आ गया? 4 में 3 गए तो 1/6, कितना आ रहा है? 1/6। अब इनका विनिमय कर देते हैं। क्या कर देते हैं? विनिमय, यानी स्थान बदल दिया, यानी 1/2 पहले आ गया, बी पहले आ गया, अब ए बार में तो माइनस का 2/3। अब घटाओ, देखिए वही 3 दूनी 6, इसको बना गया 3 एकम 3 माइनस 2 दूनी 4। अब आंसर क्या आएगा? आंसर 1/6 ही आएगा, लेकिन बड़ी संख्या के साथ क्या कौन सा चिन्ह आ रहा है? माइनस, छोटी संख्या के साथ प्लस, तो चिन्ह यहाँ पे वो आएगा जो बड़ी संख्या के साथ है। तो बड़ी संख्या कितनी है? ऊपर 4, तो 4 के साथ क्या है? माइनस, तो यहाँ पे कौन सा चिन्ह आएगा? माइनस। यानी एक संख्या आ रही है प्लस की 1/6, तो दोबारा घटाने में कितनी आ रही है? माइनस का 1/6। आंसर बदला ना, यानी एक आंसर पॉजिटिव आ रहा है, एक आंसर नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब व्यवकलन के लिए या घटाने के लिए क्रम विनिमय नियम सत्य नहीं है। यहाँ पे ये नियम सत्य नहीं है। तो किसके लिए सत्य है? ये योग के लिए, माइनस के लिए सत्य नहीं है। समझ गए होंगे। इसके बाद अगला नियम देखते हैं, वो है गुणा के लिए। किसके लिए नियम? गुणा के लिए। गुणा के लिए देखें, गुणा के लिए क्या होगा? 3/4 गुणा करें 5/8 से, इससे गुणा कर दोगे 5/8 से या 5/2 से कर दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें क्या है मैं पहले समझा देता हूँ कि आपने a/b को गुणा किया c/d से, या आपने c/d को गुणा किया a/b से, यानी क्रम चेंज कर दिया, a/b बाद में आ गया, c/d पहले आ गया। इसका आंसर होगा ac/bd और इसका आंसर होगा ac/bd। कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे आपने गुणा किया, ऐसा क्रम बदल देते हैं, 5/2 पहले, 3/4 बाद में। इसका आंसर तो क्या हो गया? 15/8, 5 को से गुणा किया 15, 4 को से गुणा किया 8, ऐसे ही इसको गुणा करोगे 15/4 दूनी 8, सेम आंसर आ रहा है ना? कोई फर्क पड़ रहा है? 15/8 15/8, यानी गुणा के लिए नियम क्या होता है? सत्य है। गुणा के लिए नियम क्या है? सत्य है। तो गलत किसके लिए था? घटाने के लिए। यानी क्रम विनिमय नियम आपका जोड़ और गुणा के लिए सत्य है, जबकि
बैठाने के लिए कह सकते हैं। एक बार भाग के लिए और देख लेते हैं। भाग के लिए जब आप देखेंगे तो इसके लिए भी ऐसा नियम होगा। कैसे? a बटा b में भाग लिया c बटा d का, तो आंसर हो जाएगा इसका a बटा b भाग गुना बदल गया, ये हो जाएगा d बटे c। तो आंसर हो गया ad बटे bc। क्या हो गया? ad बटे bc। अब इसका विनिमय कर दिया आपने। क्या कर दिया? विनिमय, यानी c बटा d में ले आ गया भाग a बटा b भाग में, तो ये हो गया c बटा d गुणा b बटा a। तो आंसर हो गया आपका c b बटा d। अब देखो यहाँ पे कह रहा था ad बटे bc, तो ये आ रहा है c b बटे d, यानी इसका व्युत्क्रम आ रहा है। इसका मतलब ये नियम सत्य नहीं है। आप एग्जाम्पल देखें, 2 बटा 3 भाग 1 बटा 2, तो ये हो जाएगा 2 बटा 3 गुणा 2 बटे 1, यानी 4 बटे 3। इसके बाद आपने इसका विनिमय कर दिया, यानी 1 बटा 2 भाग 2 बटा 3, ये पहले आ गया, ये बाद में आ गया। 1 बटा 2 गुणा 3 बटे 2, तो ये हो गया 3 बटे 4। इसका उल्टा आंसर आ रहा है, यहाँ पे 4 बटा 3, यहाँ पे 3 बटा 4, यानी अलग आंसर आ रहा है। इसका मतलब ये सत्य नहीं है। सत्य क्या नहीं है? भाग के लिए। तो क्रम विनिमय नियम आपका 2 चीजों के लिए लागू होता है, और वो 2 चीजें कौन सी है? 2 संक्रियाएं कौन सी है? एक जोड़ना और एक गुणा करना। भाग के लिए और बैठाने के लिए क्रम विनिमय सत्य नहीं है। ठीक है? क्रम विनिमय नियम देखो, समवर्त नियम है। समवर्त नियम किस किस के लिए लागू था? प्लस माइनस और गुणा के लिए। ठीक है? और आपका जो क्रम विनिमय नियम है वो किसके लिए लागू है? प्लस के लिए और गुणा के लिए। इसके बाद तीसरा जो नियम है हमारा वो है सातचर्य नियम। कौन सा है? सातचर्य नियम। सातचर्य नियम समझे। सातचर्य नियम लागू कर 3 संख्याओं में। कितने संख्याओं में? 3 संख्याओं में। जैसे एक संख्या है हमारे पास, दूसरी संख्या b है, तीसरी संख्या c है। कैसे? कि योग के लिए देख लेते इसका नियम, यानी 2 संख्याओं को आपने अलग जोड़ा, b और c को अलग जोड़ दिया। इनका जोड़ जो आएगा ना, उसके बाद जो जोड़ बचेगा उसको a में जोड़ेंगे। ठीक है? तो इसका आंसर डी आ रहा है। या फिर ऐसा कर दें कि एक और b को मैं पहले जोड़ दूँ, इसके बाद c को जोड़ूँ। पहले d और c को जोड़कर इनका जो आंसर आया उसमें फिर मैंने ये जोड़ा, हमारा आंसर डी आया। और मैं a और b को पहले जोड़ देता हूँ, उसके बाद c को जोड़ूंगा, तो हमारा आंसर भी क्या आएगा? डी आएगा। यानी सातचर्य नियम किसके लिए सत्य होगा? योग के लिए। ठीक है? जैसे 2 बटे 3 प्लस 1 बटे 4 प्लस 2 बटे 3 बटे 2, ये नियम। ठीक है? दूसरा, पहले मैं एक को अलग जोड़ रहा हूँ, पहले बी और सी को जोड़ा, और ए और बी को पहले जोड़ देता हूँ। मैं 2 बटे 3 और 1 बटा 4 को मैंने पहले जोड़ दिया, उसके बाद मैं 3 बटा 2 को जोड़ रहा हूँ। क्या मेरा आंसर सेम आएगा? चेक करता है। जोड़ने का एक नियम होता है बोर्डमास नियम। संख्याओं का एक नियम होता है बोर्डमास नियम। इसमें क्या होता है? पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करते हैं, ब्रैकेट को। तो ब्रैकेट को जोड़ेंगे, तो दोनों को गुणा किया, 4 दूनी 8, गुणा किया 2 एकम 2, 4 किया 12। ठीक है? 2 बटा 3 प्लस 2 क्या? 2 बटा 3 प्लस 12 4 14 बटे 8। इनको गुणा किया, जोड़ेंगे वापस, इनको गुणा किया 8 या 24, इसको गुणा किया 8 दूनी 16, इसको गुणा किया 3 से 42, ये हो गया 58 बटे 24। क्या इसका आंसर वैसा ही आएगा? देख लेते हैं। पहले को जोड़ेंगे ब्रैकेट वाले को, तो 4 3 जा 12, ये आएगा नीचे। ठीक है? और 4 को 2 से किया 8, इसको इसे किया 3, और बाद में जोड़ेंगे 3/2, जो गया 11 बटे 12 प्लस 3 बटे 2।
ये इनको 12 गुना 24, ये हो गया 2022 और ये हो जाएगा 36, तो ये हो गया फिर से 58/24, यानी दोनों का आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। यानी पहले इन दोनों को जोड़ो, बाद में एक को जोड़ो, तो भी आंसर वही आ रहा है, या पहले एक को जोड़कर फिर सी जोड़ो तो भी आंसर वही आ रहा है। इसका मतलब ये इसके लिए क्या है, सत्य है। क्या है, सत्य है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हमने जो नियम पढ़े वो नियम पढ़े समवर्त नियम, परिमेय संख्याओं के विनिमय नियम, और हम पढ़ रहे थे साक्षरी नियम। उसमें हमने योग के लिए तो पढ़ लिया है, योग के लिए साक्षरी नियम सत्य है। बाकी जो हम पढ़ेंगे वो अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। ठीक है।